Assalamu alaikum class, this is Mohammad Iqbal Baba here. Welcome to the part 2 of this comprehensive question by the name of SK Limited. We did discuss in the previous session the format, the style of the questions that the examiner may ask, and we did discuss the presentation of the ratio analysis which you are supposed to produce in your real exams. Today we are going to discuss the technical part of this question, that is requirement number 1, और वो हमें बताती है कि कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो फॉर 2016 एंड 17. हमें 6 किस्म के रेशियोज कैलकुलेट करने हैं 2017 और 16 के. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो. ये 6 किस्म के फॉर्मूलाज हमें कंप्यूट करने हैं. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं. एग्जामिनर इन्हीं 6 से 7 से 8 रेशियोज के अंदर घूमता रहता है. प्रीवियस भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे एग्जामिनर का, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशो, क्विक रेशो, ये एग्जामिनर का एक फेवरेट समझ लें कि एक थ्रेशोल्ड है जिसके जरिए वो रेशो को स्टार्ट करता है और रेशो को खत्म कर देता है. कभी कभार एग्जामिनर जो है वो रिसीवेबल डेज, पेबल डेज भी कैलकुलेट करवाता है जब उसको कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंप्यूट करवाने होते हैं. बहुत कम ऐसे सवाल हमने देखे हैं जिसके अंदर एग्जामिनर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करवाए, WIP डेज कैलकुलेट करवाए, फिनिश गुड्स को कैलकुलेट करवाए. मतलब बड़ा रूम है एग्जामिनर के पास कि अगर वो किसी भी वक्त FR1 के पेपर को रेशो के एंगल पे अगर थोड़ा सा आउटलायर पे लाना चाहे या थोड़ा सा हिलाना चाहे बच्चों की एवरेज को, ट्रेंड को, तो बहुत आराम से हल्के से हिला सकता है. मतलब एग्जामिनर में गिव यू द मल्टीपल टी अकाउंट्स, जैसे रिसीवेबल का टी अकाउंट दे दिया और उससे आपको सेल्स निकलवाई, और एग्जामिनर ने जो है वो आपको रॉ मटेरियल WIP कंप्यूट करने के लिए एक फिगर खाली कैलकुलेट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल से चीज़ स्टार्ट करवाई. एक रिवर्स वर्किंग लेकर भी एग्जामिनर चल सकता है. और ऐसी कुछ इंडिकेशंस हमें स्टडी टेक्स्ट से मिलती हैं. स्टडी टेक्स्ट में इस तरह के कुछ सवालात हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि एग्जामिनर इस तरह के सवालात कभी भी टेस्ट कर सकता है. कर नहीं रहा ये एक अलग चीज़ है, लेकिन कर सकता है. तो हमें इस तरह के सवालात के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि कभी ऐसा सवाल अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया जो कि रीसेंट ट्रेंड के अंदर वो पूछ नहीं रहा, लेकिन गुंजाइश बहुत है उसके पास पूछने की. अभी वो आपको सिर्फ 6-8 रेशो के जो फेवरेट रेशोज हैं उसी में घुमा रहा है, लेकिन वो घूम सकता है. फॉर एग्जांपल प्रेक्षापुर लिमिटेड के अंदर जिस अटेम्प्ट के अंदर प्रेक्षापुर लिमिटेड आया था, उस अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिनर ने EPS आपसे नहीं पूछा. बच्चा बहुत खुश, EPS नहीं पूछा. प्रेक्षापुर लिमिटेड रेशो का सवाल था, लेकिन उसके अंदर EPS की कैलकुलेशन के अंदर उसने रिवर्स वर्किंग ऐसी करवा दी थी कि बच्चा रेशो को भूल के EPS करने बैठ गया था रेशो का सवाल, लेकिन उसके अंदर EPS की कैलकुलेशन रिवर्स वर्किंग पे चल गई थी प्रेक्षापुर लिमिटेड में. तो बच्चा रेशो को भूल गया था और EPS करने बैठ गया था, लेकिन उस पूरी अटेम्प्ट में EPS नहीं आया था. तो एग्जामिनर इस तरह की जो है वो ट्रैप और आपकी साइकी से खेलता है. तो हमें भी चाहिए कि हम भी एग्जामिनर की साइकी को समझें और उसके साथ प्ले करने की कोशिश करें. इट्स लाइक अ चेस गेम. तो याद रखिएगा सर कि एग्जामिनर अभी तक तो ये पूछ रहा है, लेकिन वो आपको डॉज दे सकता है इस तरह के कोई भी सवाल पूछने के लिए जिसको आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है. एनीवे, हमसे पूछा गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट. मैं 2017 का कंप्यूट करूंगा, 2016 आप कंप्यूट करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे. देखिए बात यह है कि अगर हम इंटरैक्शन नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी. आई डोंट नो मेरी वीडियो कौन सुन रहा है, क्या कर रहा है. आप इंटरैक्शन करेंगे मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा. और ये समझ लें ये कोर्स के बाद का एक टाइम है जिसके अंदर हम ये वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं. तो इंटरैक्शन करना लाजमी है. 2016 आप कंप्यूट करेंगे, 17 मैं आपको कंप्यूट करके बताऊंगा. बहुत आसान है. और हम कंप्यूट करने के लिए स्टार्ट करते हैं 2017. बिल्कुल एग्जामिनर का फॉर्मेट बना रहा हूँ. ये 2016 है, 17 है, ये 2000 हमारे पास 16 है. ठीक है, हम कमेंट्री इसके बराबर में भी कर सकते हैं जो कि एग्जामिनर का रीसेंट ट्रेंड के अंदर हमें यही पता चलता है, और हम कमेंट्री नीचे भी कर सकते हैं यानी कि टेबल ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी. ठीक है, और सबसे पहले सर हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17 का कंप्यूट करना है. अच्छा, 17 का कंप्यूट करते वक्त हमने क्या करना है, हमने चूँकि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मिलती है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है कि बैलेंस शीट का कोई लेना देना नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से. तो हम क्या करेंगे सर, हमारा फार्मूला है GP डिवाइडेड बाई सेल्स. हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 2017 में 98 गिवन है, सेल्स हमारे पास 371 गिवन है. और अच्छा, यहाँ पे ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स के अंदर कोई फ़र्क क्रिएट नहीं किया गया, अदरवाइज हम नेट सेल्स ही इसको लेते हैं. तो सर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे सर कि GP डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. और हमारे पास 2017 के अंदर यहाँ पे 98 डिवाइडेड बाई 371 मल्टीप्लाई बाय 100. आंसर आ जाएगा सर 26.4
ये हमारे पास परसेंटेज आ गई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2017 का, आराम से हमारे पास कंप्यूट हो गया। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास पहला रेशो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स हम वही लेंगे जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में लिए, ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो सके। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास जो कि हमारे पास गिवन है विच इज़ 30। सर ये रहा, आपकी जो सेल है वो वही रहेगी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में हम क्या लेंगे, जिसको हम पैट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। तो सर हमारे पास यहाँ पे है 30 डिवाइडेड बाई 371 मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8.09%। 8.09%। थर्ड हमारे पास सर है रिटर्न ऑन एसेट, ROA। अच्छा, ROA में हम क्या लेंगे सर, ROA के अंदर भी हम क्या लेंगे, चूँकि हमारे पास 30 यानी कि नेट प्रॉफिट हमारे पास 30 है, तो सर हमने ROA के लिए क्या लेना है, हमने 30, एक मिनट, रिटर्न ऑन एसेट के अंदर हमने क्या लेना है, 30 डिवाइडेड बाई एसेट्स कितने हैं हमारे पास, हम ये भी ज़रा चेक करेंगे सर आपके पास एसेट्स कितने हैं। हमारे पास जो एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं टोटल एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स, ये देखें, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, तो टोटल एसेट्स हम लेंगे। तो हमने क्या करना है सर, रिटर्न ऑन एसेट के अंदर हमने सबसे पहले हमारा फार्मूला बनता है रिटर्न ऑन एसेट का PBIT, ऑलवेज रिमेंबर, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने PBIT हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा हम PBIT में 30 नहीं लेंगे, सॉरी, ये हमारा आप समझ लें कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, तो हमने PBIT लेना है। तो हमने क्या करना है, हमने 30 के अंदर 13 ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास PBIT आएगा। तो 30 में जब हम 13 ऐड करेंगे, तो अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा सर, हमारा फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा 30 + 13, यानी कि हम इंटरेस्ट रेट को भी ऐड कर देंगे, और डिवाइडेड बाई कितना था, 500 था जी, 500 था सर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 8.60। 8.60% हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट आ गया। अच्छा, उसके बाद सर हमारे पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी हम PBIT लेते हैं, PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर PBIT यहाँ पर भी आएगा हमारे पास 30 + 13, 30 + 13। देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं वर्किंग यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम इसको जो डिवाइड करेंगे ना सर, इसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है सर कि आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी और आपका कैपिटल, तो कि हमारे केस के अंदर 280 और 170 है। तो याद रखिएगा कि ये दो चीज़ें हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्रिएट करती हैं। तो कर देते हैं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ रहा है कितना, 280 + 170 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर वुड बी 9.56, 9.56%। अच्छा, उसके बाद सर हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो हमने क्या करना है सर, डेट टू इक्विटी रेशो में सर हमारे पास जो फार्मूला है वो आ रहा है, आपसे डेट टू इक्विटी मांगा गया है सर, डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट टू इक्विटी रेशो के अंदर हमारे पास डेट कितना है सर, 170, और हमारे पास इक्विटी कितनी आ रही है, 280। ओके, तो सर हमने क्या करना है सर, डेट टू इक्विटी रेशो के अंदर हमने फार्मूला है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ गया इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर हमने क्या करना है सर, यहाँ पे हमने ले लेना है 170 डिवाइडेड बाई 280 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास सर जो आंसर आएगा इसका 280 मल्टीप्लाई बाय 100, 60.7%। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है सर करंट रेशो। करंट रेशो हर दिल अजीज़ है उसका एग्जामिनर का, जिसके अंदर हमने करंट एसेट्स देखने हैं विच इज़
हमारे केस के अंदर करंट एसेट्स कितने हैं सर? 90 है। 90 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? करंट लाइबिलिटी से, जो कि हमारे केस के अंदर 50 है। तो ये 90 डिवाइडेड बाई जब हम 50 करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई जब हम 50 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.80। याद रखिएगा करंट रेशो और क्विक रेशो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होते, इसका अंदर इसका जो आंसर होता है वो रेशो में कैलकुलेट होता है, उसको लिखा भी इस तरह जाता है 1.80:1। तो दिस इज क्लास हाउ यू विल बी एबल टू एक्सक्यूज मी क्लास, आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी और करंट रेशो इस तरह से आपने कंप्यूट किया। योर टास्क इज टू कंप्यूट द 2016 रेशो। आप 2016 का रेशो जो है वो कंप्यूट करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसकी कमेंट्री करेंगे लाजमी। तो 2016 का रेशो लाजमी आपने कंप्यूट करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।